हम तब शुरुआत करते। हरे कृष्णा। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है, कृष्ण जन्माष्टमी का ये पावन पर्व, और आप जैसी दिव्य आत्माओं के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। भगवान कृष्ण के बारे में तो ये मन शरीर बात करने योग्य नहीं, क्योंकि वो तो भगवान परमपिता परमेश्वर पूर्ण योगेश्वर हैं, परमपिता पूर्ण है, और हम भी पूर्ण के ही अंश है। पूर्ण से निकला हुआ पूर्ण होता है, तो हम भी उसके ही अंश हैं। कहीं ना कहीं वो पूर्णता का एक अंश हमारे अंदर भी है। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण। मतलब एक भगवान का अर्थ हुआ आकर्षण, जो आकर्षित करता है अपनी ओर। भगवान कृष्ण की छवि आप देखिए, बड़ी आकर्षित करती है। जब बाल थे तब उन्होंने अपने मित्रों को आकर्षित किया, थोड़े बड़े हुए तो गोपियां भी आकर्षित हुई, और थोड़े बड़े हुए तो राजा महाराजा सब उनसे आकर्षित हुए। पर वो आकर्षण इस भौतिक आकर्षण से अलग है। भौतिक आकर्षण तो ये हुआ कि कोई वस्तु में पसंद आ गई और फिर थोड़े दिन में उसका मोह हमारे पास समाप्त हो गया। पर ये आकर्षण चिरस्थायी है। एक बार भगवान की छवि का जो आकर्षण मन में, हृदय में आ जाता है, तो वो अनंत काल तक रहता है। भगवान की छवि सुंदर है। दूसरा, भगवान के जीवन को जब हम समझते हैं तो ये हमें पता लगता है कि भगवान परिपूर्ण है, पूर्ण रूप से पूर्ण। कोई भी कार्य उन्होंने विदाउट परफेक्शन नहीं किया। पूरी चीज में आप तो उनसे ये सीख लें, परफेक्शन के साथ कोई भी काम करें। थोड़ा परफेक्ट, मतलब हमारा अटेम्प्ट पूरा परफेक्शन के साथ होना चाहिए। और कर्म के सिद्धांतों को थोड़ा सा समझे तो कर्म, अकर्म, विकर्म। मतलब कर्म क्या होता है? कर्म ये नहीं कि हमें कुछ भी, कोई भी बोला कि कुछ भी कर लो, वो कर्म नहीं है। कर्म मतलब आपके गुड डीड्स, अच्छे कार्य जिसके पीछे एक अच्छा उद्देश्य हमारा होना चाहिए, जिसके पीछे कोई परोपकार हो, जिसके पीछे कोई हमारा स्वार्थ नहीं हो, निस्वार्थ हो, अनकंडीशनल लव हो, वो परोपकार है। और वही कर्म है। कर्म मतलब अच्छा कार्य। अकर्म मतलब जहाँ कर्म समाप्त हो जाता है वहाँ अकर्म है, और जो अच्छे कार्य नहीं है वो विकर्म है। तो कर्म, अकर्म, विकर्म, ये तीनों चीजों में भेद पता होना चाहिए। बाकी भगवान कृष्ण के जीवन से एक मुख्य शिक्षा मिलती है कि उनका जन्म तो गायों की सेवा के लिए हुआ। उन्होंने जन्म ही, वो कहते हैं कि भगवान ने गैयन की सेवा करने के लिए ग्वाल बने नंदलाल। तो जीवन भर उन्होंने गौ की रक्षा करी, सेवा करी। कंस और कृष्ण की लड़ाई थी टैक्सेशन के ऊपर। कंस जो था उसने टैक्स लगाया ग्वाल वालों के ऊपर कि ये जो माखन आप लाते हो तो मथुरा में आपको टैक्स देना है। आज की गवर्नमेंट ने भी टैक्स लगा दिया दही, दूध, दही के ऊपर। तो हम वो टैक्सेशन के पीछे जो लड़ाई थी वो आज भी जारी है। मतलब आज भी उन असुरी शक्तियों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। लड़ना चाहिए। जो नहीं लड़ रहे हैं उनको आवाज उठाना चाहिए, गलत चीजों का विरोध करना चाहिए। भगवान कृष्ण के जीवन की एक बड़ी मुख्य चीजें मैं बताता हूँ कि भगवान ने विरोध किसका किया? अपनों का, और अपने से जो बलवान थे उनका। आज अपनों का विरोध हम नहीं कर सकते, ना अपने से बलवान का विरोध कर सकते। कहीं नहीं, हमें अभेता नहीं है, हमें ताकतवर बनना है, शक्तिशाली बनना है। भगवान कृष्ण जैसा शक्तिशाली बनना है कि वो बुलंदी में पूरी भरी सभा में यदि अपने उनका कोई मित्र तो उसका साथ दे सकते हैं, सुदामा को मित्र बना सकते हैं, तो कर्ण को भी आशीर्वाद दे सकते हैं। उन्होंने कभी शत्रु को और मित्र में कभी भेद नहीं समझा। तो भगवान के कृष्ण के जीवन से एक मुख्य शिक्षा हमें ये लेनी चाहिए कि हम कोई भी काम परफेक्शन के साथ करें, और कभी भी जीवन में डरे नहीं। अभेता हमारे अंदर होनी चाहिए, निडरता होनी चाहिए। हम किसी भी कार्य को करते वक्त डरे नहीं। तो जीवन में भगवान कृष्ण का ये जो एक संदेश हमें आज कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर लेके जाना है, एक गौ सेवा, कि हम भी गौ सेवा करेंगे। जिस प्रकार से भगवान ने जीवन भर गायों की रक्षा करी, सेवा करी, हम भी वो सेवा कर सके, रक्षा कर सके। भगवान का नाम तो गोविंद गायों की सेवा करने के बाद पड़ा। भगवान गोपाल तब कहलाए जब उन्होंने गायों की सेवा करी। गोविंद कब कहलाए? जब उन्होंने गायों की सेवा करी। और हमारे राजेंद्र दास जी महाराज जो गुरुजी हमारी बहन के, वो तो हमेशा कहते हैं कि ठाकुर हमरी सुरवी मैया। आपने वो गीत सुना होगा उनके मुँह से, ठाकुर हमरी सुरवी मैया, हमें सुरवी मैया। तो उन्होंने तो, भगवान कृष्ण ने भी गाय को माँ कहा। तो भगवान परमपिता परमेश्वर जिसकी पूजा करते हैं देवी रूप में, उसकी आज दयनीय स्थिति है। आज वो गली गली में घूम रही है। कुछ स्वार्थी लोग गाय का दूध निकालने के बाद सड़कों पे छोड़ देते हैं। इस प्रकार की समस्या समाज में नहीं है। उसे भी दूर करने के लिए जो हमसे बन सके हम समाज में सेवा का कार्य तन मन धन से जो हमारा सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। भगवान कृष्ण को समझने का एक विषय समग्रता भी है। भगवान कृष्ण समग्र है, और समग्र का अर्थ होता है कि बहुत बृहद जिनका चिंतन है, बहुत विशाल जिनका हृदय है, बड़ा विशाल हृदय वाले और बड़े विस्तार से जिसको समझना चाहिए, वो समग्रता है। और उनका दृष्टिकोण कैसा है? सम,
भगवान ने कहा कि सम दृष्टिकोण सबसे आवश्यक है, मतलब आप समानता रखें, बड़े में, छोटे में, मित्र में, अमित्र में समानता होनी चाहिए, आपके अंदर न्याय होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। तो आप जब भी कभी जस्टिस करने का कभी परमपिता परमेश्वर आपको मौका मिले तो आप कर पाएंगे। और भगवान कृष्ण के जीवन से और कौन सी शिक्षा मिलती है? भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र रखते हैं। सुदर्शन चक्र रखने वाले कृष्ण हैं तो बंसी बजाने वाले कृष्ण हैं। जो बंसी बजाना जानता है वो किसी समय आने पे समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र भी चला सकता है। एक भगवान कृष्ण के जीवन से और शिक्षा मिलती है कि उन्होंने अर्जुन का सारथी बना। जो पूरी दुनिया को चला रहा है वो एक अर्जुन के लिए सारथी भी बन सकता है। तो मतलब कभी भी छोटा बनने के लिए हमें डरना नहीं। कभी कोई ऐसा काम पड़े कि घर में मुझे झाड़ू लगाना है या कोई समाज में ऐसा कार्य करना है जिससे मैं छोटा हो सकता हूँ, तो उसको छोटा नहीं समझना है कार्य को। भगवान कृष्ण जब किसी के सारथी बन सकते तो हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो हमें कभी भी जब जैसी जरूरत पड़े वैसा बनना है, थोड़ा सा बनना है, इंटेलिजेंट भी बनना है और चतुर भी बनना है भगवान कृष्ण जैसा। तो उनको जब जैसा जरूरत पड़ा उन्होंने अपना रूप बदला और जब जैसी आवश्यकता पड़ी ऐसा किया। जब भगवान के बारे में रणछोड़ भी कहा जाता है कि रण छोड़ कर चले गए, रण छोड़ने का भी उनका बड़ा उद्देश्य था। वो द्वारका गए, वहाँ पर आकर उन्हें द्वारका भी बसानी थी। और रण छोड़ने का एक पर्पज ये भी था कि वो चाहते नहीं थे कि यहाँ पे बहुत बड़ा युद्ध हो और कुछ लोगों की हत्या हो। तो वो चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपना एक रणछोड़ रूप लिया था। दूसरा, भगवान कृष्ण के बारे में एक और बहुत अच्छी चीज़ जो हम लोगों ने सोची भी कि भगवान कृष्ण ने नृत्य किया। किसके ऊपर नृत्य किया? कालिया नाग के ऊपर। तो कालिया नाग के ऊपर जो नृत्य कर सकता है वो किसी भी जीवन की किसी विषमता से नहीं डरता। मतलब आपके जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति आए, आपको मुस्कुराते हुए सहजता से उस कार्य को, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। तो हम भगवान कृष्ण के जीवन से 2-4 चीजें जो सीखे हैं वो ये सीखे हैं कि जब भी कर्म करना है तो अच्छा कर्म करना है जिसका उद्देश्य बहुत अच्छा हो। धर्म आधारित कर्म करना है कि धर्म का अर्थ होता है जो धारण करने योग्य। अच्छी बातें हम धर्म से सीखें और धर्म आधारित कर्म करें। तो कर्म अच्छा करने के लिए हमें धर्म को समझना पड़ेगा। और भगवान ने कहा कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्री विरजयो भूति नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है। अर्जुन का अर्थ क्या होता है? जहाँ समर्पण है, डेडिकेशन है। जब आप समर्पित हो गए भगवान के प्रति तो ऐसा जब समर्पण जीवन में आ जाता है और भगवान जहाँ कृष्ण है, जहाँ नीति है, धर्म है, विजय वहीं निश्चित है। इसके अलावा विजय कहीं भी नहीं है। तो हम भी मीरा की जैसी भक्ति कर पाएं, हम भी कबीर जैसी भक्ति कर पाएं, हम भी सूरदास जैसी भक्ति कर पाएं। परमपिता परमेश्वर योगेश्वर से यही प्रार्थना है कि हे योगेश्वर, तू मुझे सद्मार्ग में प्रेरित करता रहे। मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। तो भगवान को तो हम कुछ दे ही नहीं सकते। भगवान का सब कुछ भगवान का है। बिंदु जी का एक भजन मुझे बड़ा अच्छा है। उनकी पंक्तियां में 4 पंक्तियां सुनाकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। भगवान मतलब कि अजब हैरान हूँ भगवान में, अजब हैरान हूँ भगवान में, नहीं कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, नहीं कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। चढ़ाना फूल की तुझको एक अपमान करना है। हम कहते हैं ना कण कण में भगवान है। हम भगवान के ऊपर भगवान को चढ़ा सकते हैं क्या? नहीं चढ़ा सकते ना। तो चढ़ाना फूल की तुझको एक अपमान करना है। भला भगवान पे भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। लगाना भोग की तुझको एक अपमान करना है। खिलाता है जो सब जग को, उसे मैं कैसे खिलाऊं। तो हमारी तो कुछ औकात नहीं है, सब उसी का है, उसी को समर्पित है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस भाव से आप लोग भी प्रार्थना करते रहें। और आप लोग विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन में बहुत तरक्की करें। भगवान जैसी एकाग्र चित्ता आपके अंदर आए, आपका मन स्थिर हो और आप बहुत तरक्की करें। कृष्ण जन्माष्टमी पर आपके अंदर भगवान जैसा वात्सल्य, भगवान जैसा प्रेम, जो प्रेम के सागर हैं, वो प्रेम आपके अंदर, वो करुणा आए। और इसी शुभकामना के साथ आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद, वंदे गोमातरम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।